और अपनी ताकत का उपयोग सही जगह करना, तेज, क्षमा, चतुराई, अच्छे नीतियों में लगाना, बिना कारण स्वार्थ के लिए हिंसा करना अधर्म है। वास्तव में अहिंसा ही परम धर्म है और उसके साथ सत्य, क्रोध न करना, त्याग, मन की शांति, निंदा न करना, दया भाव, सुख के प्रति आकर्षित न होना, बिना कारण कोई कार्य न करना, तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धता, धर्म का द्रोह न करना तथा अहंकार न करना। इतने गुणों को सत्य गुण समर्पित या दैवी संपत्ति कहा जाता है। इसी से मनुष्य परमात्मा की अर्थात मेरी भक्ति कर जीवन का वहन करता है। जो जिंदगी जी रहा है उसी को धर्म की स्थापना करता है और कर्म के फल की आशा त्याग करके जीता है। उसे मैं निसंदेह इस जन्म में संतोष देता हूं। मृत्यु के पश्चात अपने अंतर में स्थान देता हूं। अब पूछ रहे हैं परंतु मानो यदि कार्य से बंधन निश्चित है तो क्या संसार का त्याग करके संसार लेना उचित नहीं? क्या संसार का त्याग करके संन्यास लेना उचित नहीं? किस जवाब देते हैं? इसी विचार का परिमाण है आज युद्ध हो रहा। विचार करो, सत्य गुण से भरे धर्म को जानने वाले कर्मों का त्याग करते हैं तब अधर्म से भरे लोग ही संसार को चले। जैसे हमारे संस्था जो बहुत बढ़िया भगत मानने वाले लोग, जैसे हमारे मास्टर साहब जैसे लोग, जब ये चुप होकर बैठ गए तभी तो ये अभय सिंह जैसे लोग, मनन सिंह जैसे लोग और नन्हे सिंह जैसे लोग खुरापात कर रहे हैं। अगर ये चुप होकर नहीं बैठते तो इनकी औकात थी। तो हे ऐसे लोग सतों गुण की बात करते हैं, दूसरे को लाभ तो दे सकते हैं, किंतु जो उनका सन्यासिक विचार है, जब वाकई में धर्म के सामने जब अधर्म खड़ा होता है तो इनका सारा त्याग, सारा सन्यास एवं सारा ज्ञान भाव की बात उड़ जाता है और ये अधर्मी लोग हावी होते हैं। जब पानी भाप बन के ऊपर जाता है तो नीचे क्या बचता है? सोचो कीचड़। यही आज इस संस्था का होगा। वास्तव में कीचड़ में कारण कि पुराने उत्तम विचारधारा को बनने वाले, धर्मी बनने वाले अधर्मी के सामने बोल नहीं पाए। सारा धर्म, सारा संन्यास, सारा सतोगुण भांति उड़ गया
और मैं कीचड़ में खड़ा खड़ा और वो भी ऐसा कीचड़ जो एक ढाल में है। मैं कितना भी प्रयास करके उठा फेंकता हूं फिर बह के कम से कम ये धर्मी लोग ईंट की बाढ़ को लगा दे चारों तरफ ताकि मैं जो कीचड़ बाहर फेंकूं वो वापस ना आए। लेकिन यहाँ लोग हमारी पलदारी है तो अपने यहाँ बुलाएंगे, मुझे भी बुलाएंगे, उसको दूसरे कमरे में छिपा के बैठाएंगे और मुझे दूसरे कमरे में बैठाएंगे। ये होता है खुल्लू में खास तौर से होता है। और ऐसा चोर में तो होता ही नहीं है। तो हे ये सब सतोगुणी लोग जब अधर्म से टकराने का समय आता है तो धर्म संन्यास उड़ जाता है और उस धरती के हिस्से में बचता है सिर्फ कीचड़। और एक ये लोग इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं और मगर ये अधर्मी रक्तासुर की तरह से कई असुर पैदा करते जाते हैं। तो हे अर्जुन ऐसा भी संन्यास त्यागी सतोगुणी मत बन। ये वही लोग हैं जो आज युद्ध पे खड़े हुए हैं, जो अपने आप को संसारी त्यागी धर्मी वचनबद्ध कहलाते थे। वास्तव में मैं इनको पहले ही मान चुका हूं अर्जुन, ये नरक के भोगी हैं। तुझे सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है। ऐसा धर्मी मत बन। इसी कारण से संसार में पाप और अधर्म बढ़ता चला जाता है। किंतु फिर भी उसमें से कोई एक कर्म योगी इस विचित्र स्थिति के बारे में जानते हुए भी सारे संसार का रक्षण करता है। अरे वो सारे कर्मों को करते हुए कर्मों का त्याग नहीं करता और इसी संसार में रहता है, उससे बड़ा सन्यासी कोई नहीं। सुबह निकलते हैं, सुखी बेर होते हैं और ठेके से निकलते हैं तो वो पर सत्पुरुष को मान के चलने वाला व्यक्ति उसके अंदर कालिदास की गीति काव्य की प्रधानता होती है। उस गीति काव्य की शक्ति से ही ये संसार चल रहा है। मेरे इस कम से कम व्यवसाय मास्टर लेवल के जो लोग होंगे वो समझ रहे हैं। इकबाल जी आप साउंड के पास बैठिएगा, दूर रहिएगा। इकबाल जी कहाँ दूर है ना? हाँ दूर रहिए। क्योंकि वो उसमें पूरा रात को जो धन जो रात तन से सोना करके तो इसमें अंतरात्मा की ध्वनि जो उत्पन्न होती है, जीवन का कोई एक पक्ष वर्णित होता है, यही असली जीवन है। इसी में संगता है,
यही दिली काम है और एक देश का एकादशी नहीं, एकादशी व्रत नहीं, एक दिशा में हो जाए। यही है एक देशता। एक देशता में उस महाकाव्य का जो विस्तार होता है, उसके घनत्व की स्थिरता को नापना किसी की क्षमता नहीं। अशोक जी, कालिदास का प्रेम समझ में आएगा? प्रेम तो बब्बर शेर बनने में आया, नाली में गिरने में आया। नाली का जो घनत्व है उसको नापने में कि कितने घनत्व की डाली है और कितने बेलनाकार का गटर है। वह इस कालिदास की कवि काव्य प्रधानता को क्या समझे? वो रात को धुन छल छल के क्या समझे? कोई नहीं। उसका घड़त विराट, उसकी एकाग्रता और तन्मयता वाक वाक का आसान है। बोलिए, आसान है। उसकी एकाग्रता और उसकी तन्मयता का क्षमतावान व्यक्ति ही असली कालिदास, ही असली कृष्ण है। और वैसा बनने वाला व्यक्ति ही कृष्ण है, और वैसा बनने वाला व्यक्ति ही कालिदास है, और वैसा बनने वाला व्यक्ति ही दास है, और वैसा ही व्यक्ति राम है। चला चला ना बता